इस बीच फोकस करेंगे कैनफिन होम्स पर, जहां पर हमने देखा कि शेयर में तेज गिरावट के बाद कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। दरअसल फ्रॉड अकाउंट को लेकर ईटी नाउ स्वदेश के न्यूज़ ब्रेक के बाद यह शेयर करीब 15% टूट गया था, लेकिन मैनेजमेंट के मुताबिक फ्रॉड की रकम सिर्फ 4 करोड़ रुपए की है। ज्यादा डिटेल के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा के पास, जिनके साथ खुद जुड़ गए हैं कैनफिन होम्स के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी। जी हाँ, हमने ईटी नाउ स्वदेश पर बताया था कि 37 अकाउंट हैं कैनफिन होम्स के जिसमें फ्रॉड पाया गया है, और हमें सूत्रों से ये पता चला था कि रेगुलेटर प्रोसेस की जांच कर रहा है कि कोई प्रोसेस में तो प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो प्रॉब्लम नहीं है। इस पर ऑलरेडी कैनरा बैंक की टीम ने विजिट भी किया था कैनफिन होम्स में और वहाँ पर जानकारी जुटाई थी। हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए खुद कंपनी के एमडी सीईओ जुड़े हैं, मिस्टर कौसगी। आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल जो मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि आखिर ये मामला सबसे पहली बार कब डिटेक्ट हुआ? गुड आफ्टरनून। दिसंबर 29 को एनएचपी ने कंप्लेंट लेटर भेजा था ऑडिट कमेटी चेयरमैन और कंपनी के लिए भी। सो वी कन्वीन्ड ऑडिट कमेटी, then we informed Canara Bank to do the audit. ये the complaint was about 8 branches north में about some practices. So हम लोग 21 branches का audit करवा दिया। इसमें 21 branches में एक branch में irregularity निकल के आया, वो fraud है in 37 accounts, total amount 3.93 crores, one branch out of 21 branches. इसमें सब केसेस में कस्टमर इज देयर, प्रॉपर्टी इज देयर, केवाईसी कंप्लाइंट, all the cases repayments are very regular. Now the ITR जो दिया था, most of the cases are salaried case, and ये सब छोटा अमाउंट, छोटा लोन, because 37 accounts 3.93 about 10-11 lakhs का टिकट साइज है, छोटा अमाउंट है। ITR फेक था, वी आर नॉट एबल टू वेरीफाई दैट वो फेक था, ये है इरेगुलरिटी। सो तुरंत हम लोग 37 केसेस 3.93 करोड़ को एनएचपी को डिक्लेयर किया एज फ्रॉड, एनपीए टैग किया और 100% प्रोवाइड किया। जी हाँ, आपने जैसे अमाउंट का बताया तो अमाउंट ज़रूर 4 करोड़ का है, लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि एक प्रोसेस क्या है और दूसरा आखिर इसको रिपोर्ट कब किया गया। तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट में समझते हैं। आपने बताया था कि दिसंबर में एक जो प्रोसेस है जो इन्वेस्टिगेशन की वो शुरू हो गई थी, लेकिन इन्वेस्टर्स को इसमें आपने पहली बार कब बताया था? मुझे याद है 2 मई की एक कॉन कॉल हुई थी जिसमें आपने ऑडिट का जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन बोला था उसमें कुछ मिला नहीं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करना था उसमें थोड़ी देरी हुई? नहीं, क्योंकि हमको मार्च में पता चला that there seems to be some irregularity, we declared as fraud and we intimated to the regulator, and हम लोग इन्वेस्टिगेट किया टू अंडरस्टैंड फ्रॉड कैसे हुआ। पहले पता चला फ्रॉड हुआ, ठीक है। दूसरा पता चला हाउ इट हैपेंड, इज इट बिकॉज ऑफ कस्टमर, इज इट कस्टमर इनिशिएटेड और इज इट एम्प्लॉय इनिशिएटेड, इज इट बिकॉज ऑफ प्रोसेस लैप्स और इज इट बिकॉज ऑफ कोल्यूजन। सो वो किया हम लोग, वी फिगर्ड आउट दैट दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द कोल्यूजन। सो ब्रांच स्टाफ एंड डीएसए का कोल्यूशन के सबसे हुआ, एंड इमीडिएटली वी रिपोर्टेड एंड वी हैव टेकन दैट इनटू अकाउंट फॉर इन आवर Q4 रिजल्ट्स आल्सो। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप बोलते हैं आपने ऑलरेडी रिपोर्ट किया था एज मेनी एज फैक्ट 37 अकाउंट में फ्रॉड आया है, ये आपने क्या पब्लिकली डिस्क्लोज किया था ये पूरे टर्म्स में? ये क्या एक्चुअली क्या है, ये फ्रॉड से अमाउंट इज 4 lakhs, अमाउंट इज 4 crores, हमारा बुक इज अबाउट 27,000 crores। ये फ्रॉड जो है ना, ये सब इंस्टीट्यूशंस का, स्पेशली विच आर इनटू लेंडिंग, इट इज पार्ट ऑफ द रिस्क। It keeps happening, and there is some learning, we try to implement that in future। ये होता रहता है, this keeps on happening, right? Whatever we had to disclose under the as per law, that we have disclosed। जी बिल्कुल। आपने एक चीज़ यहाँ पे बोली कि इस तरीके का फ्रॉड होता रहता है, लेकिन शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि इस तरीके के फ्रॉड्स रिपीट ना हो, और उसके लिए अब आपने क्या तैयारी की है?
So we have checks and balances because we have a lot of controls for salaried, for SCNP, whether it is bank statement or a pay slip. For example, if it is salaried, if it is employment, we go to the employer and we check whether the employee is working there or not. Every employee of our visits every single customer, sees the property, meets the customer, checks KYC. So there are enough and more checks and balances. In this case, it was a collusion between the branch staff and the DSA. So that is where this fraud happened. And we have checks and balances because Canfin today is 34-year-old company and today our NPA is 0.64. And fraud to हुआ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, but ये amount इतना छोटा है, and we have taken necessary action on that, and we've also ensured that these kind of things won't recur in future. Because nobody can guarantee frauds won't happen. Frauds will happen, but we need to ensure that we keep it at the lowest level and we try to prevent fraud. And for preventing, we have a policy and we have a process. जी बिल्कुल, आपने बोला कि एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया जाए। आगे के लिए इन्वेस्टर्स और मार्केट ये जानना चाहता है कि अगली बार जब इसी तरीके का इंस्टेंस होगा, वहाँ पर खासकर आपने ब्रांच लेवल पे क्या एक्शन लिया और आगे ये रिपीट ना हो उसके लिए क्या आपने एक नई तैयारी की है? तो हमारा कैनफिन एम्प्लॉय सर्विस रूल्स के हिसाब से we are taking action on the employees and the DSA that we are doing, and we have so many preventive measures to detect and prevent fraud. जी, आपने नियमों के हिसाब से ज़रूर बोला क्योंकि ये 4 करोड़ का अमाउंट है, तो आपने पूरी तरीके से इसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके का स्टॉक का रिएक्शन है और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी कि कम्युनिकेशन थोड़ा और प्रॉपर हो सकता था? No, we have disclosed this everywhere. Whatever we had to disclose, we have completely disclosed. जी बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, खासकर रेगुलेटरी एंगल से। एक ऑडिट भी हुई थी NHB की, जो आपने खुद भी मेंशन किया यहाँ पर, उसका दायरा क्या था और वो कहाँ तक पहुँची है? क्या वो कंक्लूड हो गई है? Okay, so there were 3 audits happening. One is based on the complaint, एक audit हुआ था, वो मैंने अभी बोला. दूसरा, every year NHB will do an audit. वो audit, that's a normal audit, nothing to do with this complaint. वो audit हो गया. We had one round of management discussion also. That's the second part. The third part is we have our own internal audit team. They keep doing audit through of all the branches throughout the year. That's the third audit. So parallelly ये 3 चल रहा था. अभी NHB हो गया, ये कंप्लेंट का हिसाब से वो ऑडिट हो गया ना, ओनली और इंटरनल ऑडिट विच इज मोर लाइक अ कंकरेंट ऑडिट, वो अभी चल रहा है. एंड दिस इज इट हैपेंस एवरी ईयर, एवरी मंथ यू विल हैव ऑडिट हैपनिंग इन सम ब्रांचेस और द अदर, बिकॉज वी नीड टू कवर ऑल द ब्रांचेस इन सर्टेन पीरियोडिसिटी. जी, आपने जो कॉन्करेंट ऑडिट की बात कही, उसमें क्या आपको फाइनल रिपोर्ट NHB को भेजनी पड़ती है और वो फाइनल RBI को भेजता है? प्रोसेस क्या, आप एक बार बता सकें हमारे दर्शकों को? हम लोग जो भी ऑडिट करते हैं, when NHB comes once in a year for audit, they have access to all the information, so they have a look at all those things. So this is a routine which NHB does for all the companies. जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कैनफिन होम्स के MD और CEO, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने प्रोसेसेस को सुदृढ़ किया है, उन्होंने एक्शन लिया है ब्रांच लेवल पे, फ्रॉड ज़रूर डिटेक्ट हुआ है, वहाँ पे एक कॉन्करेंट ऑडिट भी है जो अभी चल रही है, और देखना ये होगा कि इसका नतीजा क्या आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर इस खास चर्चा के लिए। कैनफिन होम के स्टॉक पर नजर डालिए एक बार। करीब 12-13% ये स्टॉक टूट गया था आज जब खबरें निकल कर आ रही थी, डिटेल समझ में आ रही थी। इटिना स्वदेश पर सबसे पहले हमने बाजार खुलने से पहले आपको बताया था कि